हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीआईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है प्रूव दैट 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 + a/2 फैक्टोरियल प्लस 1 + a + a² 3 फैक्टोरियल ऐसे कहाँ तक जाएगा, हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसके इज इक्वल में क्या प्रूव करना है हमें, e की पावर a -e/a-1 ये हमें प्रूव करना है। और जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए हमारा। तो आइए देखते हैं। चूंकि हमें पता है सीरीज ऑफ nth टर्म, सीरीज ऑफ nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, 1 + a + a² डैश 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 ऐसे कहाँ तक जाएगा, +a⁻n−1 तक अपान n फैक्टोरियल। ये हमारा क्या होता है, सीरीज ऑफ nth टर्म, इसका फार्मूला होता है। फिर अगर हम लोग इसी में देख पा रहे हों तो जो ये ऊपर वाला टर्म है नमरेटर, ये हमारा क्या किस में है, जीपी में है। किस में है, जीपी में है। 1 + a² ऐसे डैश डैश किस में आएगा, ये जीपी में आएगा। तो ये अगर हमारा जीपी में है तो हम लोग लिख सकते हैं कि नमरेटर इज इन जीपी। अगर नमरेटर हमारे किस में है, जीपी में है। किस में, और कौन सा टर्म, विथ nth टर्म्स, n टर्म्स, विथ n टर्म्स। और जिसमें कॉमन रेशियो क्या है इसका, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू a। कॉमन रेशियो हमारा क्या आएगा, a। और फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म 1। तो अगर इसमें हम लोग इसका जनरल फार्मूला फिर से बनाएंगे तो ये बनेगा, इस जीपी की वैल्यू, ये जो जीपी है इसकी जो वैल्यू है, अगर हम लोग इसमें मतलब पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, आइए देखते हैं। जो सम ऑफ जीपी होता है, सम ऑफ जीपी, उसका फार्मूला क्या होता है, a⁻n−1/a−1 ये होता है, ये होता है ना। तो यहां पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, 1 था। और कितने टर्म्स के लिए था, n टर्म्स के लिए था। और कॉमन रेशियो हमारा क्या था, a था। तो इसका सम ऑफ जीपी का फार्मूला बनेगा a⁻n−1/a−1 ये बनेगा। तो उसके बाद जनरल फार्मूला हमारा बनेगा, जनरल फॉर्म या जनरल फार्मूला बोल सकते हैं इसको, जनरल फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हम सीरीज ऑफ nth टर्म में अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, a⁻n−1/a−1 क्यों, क्योंकि ये नमरेटर जो हमारा था यही के लिए जीपी में था और n फैक्टोरियल हमारा एट इट इज लिखा रहेगा। तो आइए देखते हैं, इसको अगर हम लोग समेसन के फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में, समेसन के फॉर्म में, n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और क्या है, a⁻n−1/a−1 फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हों तो जो हमारा a-1 है ये कांस्टेंट है, किसके रिलेटिव में, n के रिलेटिव में। किसके रिलेटिव में, n के रिलेटिव में। तो लिखेंगे चूंकि a-1 इज
कांस्टेंट रिलेटिव टू एन। इसको हम इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो मार्क्स हमें अच्छे मिलेंगे। तो इसके बाद क्या बनेगा, 1/a-1। ये जब हमारा कांस्टेंट हो गया तो इसको हम लोग बाहर लिख लिए। फिर उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। ये अगर बाहर चला आया तो यहाँ पे क्या बनेगा, a⁻n-1/n फैक्टोरियल। a⁻n और n फैक्टोरियल को एक साथ ले लेते हैं, उसके बाद माइनस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल को एक साथ अलग से ले लेते हैं। ये इसको हम लोग ले लेंगे तो थोड़ा इसको सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हो तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a⁻n/n फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हम लोगों को पता है e⁻x इज इक्वल टू होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। हमें चाहिए कहाँ से, n इज इक्वल टू 1 से। n इज इक्वल टू अगर 1 से हमें चाहिए तो n इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ a की पावर क्या बन जाएगा, 1, a⁻1 क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। क्या, 1 फैक्टोरियल। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 1 फैक्टोरियल। अगर n की वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तो a⁻2 फैक्टोरियल, अर्थात ये वाला फॉर्म मिल रहा है हमें। ये वाला फॉर्म a की प्लेस पे अगर x होता तो यही फॉर्म हमें मिल रहा है। देखिए n की वैल्यू अगर हम लोगों ने 1 रखा तो x/1 फैक्टोरियल बना, n की वैल्यू 2 रखे तो x² 2 फैक्टोरियल बना, n की वैल्यू अगर हम लोग 3 रख रहे हैं तो x³ 3 फैक्टोरियल बन रहा है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 से अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो ये जो हमारा 1 है इस तरफ चला आएगा। तो ये बनेगा e⁻x-1 इज इक्वल टू ये तो फिर ये इतना फार्मूला हमारा किसका बन जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a⁻n/n फैक्टोरियल। बस डिफरेंट यहाँ पे ये है कि n के प्लेस x के प्लेस पे a है, x के प्लेस पे a है, और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ये यही लिखा रहेगा, यही लिखा रहेगा। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई। अब जब इसकी वैल्यू मिल गई और इसकी वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू e-1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद अगर हम लोग रखेंगे इसमें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/a-1 ब्रैकेट में क्या है, इसकी वैल्यू क्या आई है, ये e⁻x-1 माइनस इसकी वैल्यू क्या आई है, e-1 ये। तो उसके बाद 1/a-1 e⁻x-1 माइनस e, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, e⁻x माइनस e/a-1। देखिए प्रूफ हो गया, ये आ गया e⁻x माइनस e/a-1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।